कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। कुसुम बोली, सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है, वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। साहिल ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा, और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर साहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो साहिल सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं, और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया? यही सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसने साहिल से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा। कुसुम बोली, मांझी आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? मांझी ने जवाब दिया, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। कुसुम, लेकिन मांझी आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। मांझी, कोई जरूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं, वे लोग यहीं पैर फैला लेंगे। कुसुम की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फोन आया। रचित दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी साहिल के पास चली गई। कुसुम, साहिल, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। साहिल, नहीं कुसुम, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कुसुम चुपचाप अपने काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। मांझी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। कुसुम ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई रचित, भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थीं। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आईं। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। रचित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। रचित दीदी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुसुम मुस्कुराते हुए, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, ये खुशी के आंसू हैं। उसके बाद कुसुम ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी बबली को गले लगा लिया। कुसुम ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, रचित दीदी, जीजाजी कहाँ हैं? कुसुम के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, कुसुम, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। कुसुम, भैया इतने दिनों के बाद बहन की याद आई? रचित, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। कुसुम, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रचित दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था कुसुम, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। रचित बहन, कैसी बात करती हो? यह मेरा फर्ज था जो मैं निभा न सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, वो भी बबली का एग्जाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। कुसुम, अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है? बेटा कैसा पेपर है? बबली, बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्जाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। कुसुम, भैया अपनी बबली कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। कुसुम ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगीं। सपना दीदी, आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थीं? क्या कोई परेशानी है?
कुसुम भाभी मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन भैया को देख कर मॉम पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसीलिए रोना आ गया। दोपहर को मांझी वापस आई। कुसुम की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। सपना ने मांझी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थीं। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह मांझी के कमरे में गई। कुसुम, मांझी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है मांझी, ये सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। कुसुम, मांझी, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मांझी, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। कुसुम, लेकिन मांझी क्या बात है? मांझी, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। कुसुम, मांझी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? मांझी, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। कुसुम, नहीं मांझ, वे तो बबली के एग्जाम के चक्कर में आए हैं। मांझी, ठीक है, इनसे कह दें पेपर खत्म होते ही चले जाएं। कुसुम की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कौंप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। कुसुम जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। सपना दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। कुसुम भाभी, मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। सपना दीदी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया मांझी हमसे नाराज हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। कुसुम सपना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया। रचित ने साहिल के पैर छुए। साहिल और रचित कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? रचित, जीजाजी बेटी का पेपर था जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। साहिल, ओह बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? साहिल ने रूखेपन से जवाब दिया। रचित, बस कल बबली का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएं। साहिल, ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। साहिल अपने कमरे में चला गया। उसने कुसुम से खाना वहीं लाने को कहा। कुसुम, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। साहिल, देखा नहीं, तुमने दुकान के सारे पैसे मारकर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को बबली पेपर देकर वापस आई तो रचित ने कुसुम से बात की। रचित, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजाजी और माजी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे, आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। कुसुम, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। सपना, दीदी आप परेशान न हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बबली, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। कुसुम, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। बबली, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कुसुम, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है? बबली, नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई, आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। कुसुम, मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दें। यह कहकर कुसुम ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब रचित कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट कुसुम महसूस कर पाती थी। दोस्तों, शादी के बाद एक औरत का अपने घरवालों से क्या कोई रिश्ता नहीं होता जो ससुराल में उनको कोई इज्जत नहीं मिलती? कितना जोर पड्डीडियचता होगा उन बहन बेटियों पर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। कहानी को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।